नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। कामना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जरूर खुश रखें। ठीक, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो पता है ना आपको क्या करना, लाल बटन जरूर दबाइए सब्सक्राइब का, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आपके समक्ष और अच्छी वीडियो लेकर और अच्छे कंटेंट लेकर प्रस्तुत हूँ। और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मैं अपना कंटेंट शेयर कर पाऊँ। ठीक, तो आज हम मिले हैं किस मुद्दे पे? आज हम मिले हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो भी टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ है, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रनों से हरा दिया है। हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। और जी हाँ, ये ऐतिहासिक पल है। और हाँ, ये ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इंग्लैंड की जीत नहीं है। ठीक है, ये आज आप सोचेंगे कि इंग्लैंड जीत गया, नॉर्मल कोई टेस्ट मैच होता है जिसमें 4th इनिंग्स में टीम लड़खड़ाती है, जैसे पाकिस्तान लड़खड़ा गई। जी नहीं, ये टेस्ट मैच कोई आम टेस्ट मैच नहीं था। ये टेस्ट मैच इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये टेस्ट मैच की जब पहले दिन की इनिंग्स खेली गई थी तो मैं नहीं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जर्नलिस्ट, बहुत बड़े टीवी शोज में बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, उन्होंने सबने बोला था ये डेड रबर है। इस डेड रबर में जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा पहले टॉस जीत के, तो उनको समझ में आ चुका था ये पिच में बिल्कुल जान नहीं है। और क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आने से पहले ही कहते हैं बेन स्टोक्स ने और मैकुलम ने ये बात साफ कर दी थी अपनी मंशा कि भाई हम जीत के लिए ही जाएंगे, चाहे हमें मैच हारना भी पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम जीत के लिए जाएं। ठीक, तो पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों की सेंचुरी लगी। कौन कौन थे? बेन डकेट थे, जैक क्रॉली थे, ऑली पॉप थे, ठीक है, और हैरी ब्रुक्स थे। ठीक, ये 4 खिलाड़ियों ने अपनी सेंचुरी जब पहले इनिंग्स में पूरी करी। सबका आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए। एक ही बेन डकेट है जिनके 110 गेंदों में 107 रन है, बाकी वरना सबका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर। हैरी ब्रुक्स का तो उन्होंने पहली इनिंग्स में भी बहुत अच्छा खेला, दूसरी इनिंग्स में भी अच्छा खेला। देखिए, यहाँ पे बात आती है इंटेंशंस की। इंटेंशंस की बात मैं पहले इंग्लैंड की तरफ से कर लेता हूँ। इंटेंशन की बात इसलिए आती है, देखिए, ये इंग्लैंड की टीम अपने लिए नहीं खेलती है, जिसे कहते हैं ना सेल्फिश क्रिकेट, जो हो रही है आजकल के टाइम में। बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सेल्फिश क्रिकेट इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही है। इंग्लैंड की टीम को इस टेस्ट मैच में खेलने से पहले उनके ज्यादातर खिलाड़ी डायरिया से के सिम्टम्स की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी अनफिट थे, और ये भी गारंटी नहीं थी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरे 11 के 11 हो पाएंगे या नहीं थे। इसलिए ECB को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को ये बताना पड़ा सुबह मैच पहले दिन स्टार्ट होने से पहले कि हाँ, हमारे पास 11 खिलाड़ी रेडी हैं। सोचिए, उनके मैक्सिमम खिलाड़ियों की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी उन लोगों की इंटेंशंस आप देखिए, वो सब चाहते अपने अपने 200 रन करते। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, कोई पाकिस्तान का बॉलर आउट नहीं कर सकता था उनको, जिस हिसाब से पिच थी। जो इंग्लैंड के 10 विकेट जो गिरे हैं, आप उनका क्रम देखिए, उनका खेलने का तरीका देखिए। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग ने आउट किया, या फिर जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं वो सिर्फ इस वजह से आउट हुए क्योंकि उनको रन बनाने थे और तेज रन बनाने थे। और तेज रन बनाने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने पहले ही दिन में 504 रन का लक्ष्य हासिल बना दिया। और मैं आपको गारंटी देता था कि अगर ये 90 ओवर होते पहले दिन पूरे तो 600 भी बनाते। जी हाँ, और अगले दिन जब उन्होंने ऑल आउट के लिए गए, उन्होंने 600 लगभग रन किए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की इनिंग्स स्टार्ट हुई। पाकिस्तान की इनिंग्स आपको वही पता चला 3.5 रन 3 रन, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम लेके खेलना था। ठीक है, जैसे तैसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आउट किया। और यहां पे इंटेंशन की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, वो सब अपने नेचुरल गेम खेल रहे थे। ठीक है, जब पहली इनिंग से पाकिस्तान की टीम आउट हुई तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के पास दोबारा मौका था। वो चाहते तो ये मैच आराम से ड्रॉ कर सकते थे। मैं गारंटी देता हूं, इंग्लैंड की जगह कोई दूसरी टीम होती, वो जीत के बारे में सोचते ही नहीं। वो नॉर्मल अपने रन बनाते, सारे खिलाड़ी सेंचुरी मारते और अपना एवरेज अच्छा करते, सब कुछ अपना टीम में प्लेस परमानेंट करते। लेकिन उन लोगों ने सेकंड इनिंग्स में खेले मात्र कितने ओवर? 33 ओवर खेले, 33 ओवर। आप सोचिए, 33 ओवर में 200 से ऊपर रन उन्होंने बनाए और पाकिस्तान को लगभग 350 का टारगेट दिया और कहा भैया जाओ खेलो, तुम में हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। अगर तुमने हमें हरा दिया इस प्रोसेस में तो हम मानेंगे कि हम हारे हैं, लेकिन हम इस टेस्ट मैच को एक जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि पिच में तो वैसे भी कुछ नहीं है। और इंग्लैंड की इस जीत ने कहीं ना कहीं रावलपिंडी की इस पिच पे एक बहुत बड़ा जो सवाल था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर दिया है, वरना इस पे डीमेरिट पॉइंट बनता है जैसे ये पिच है। फिर से सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, ठीक है, जो रूट ने, वो भी चाहते अपनी सेंचुरी कर सकते थे यार, जो रूट कर सकता था। ठीक है, जैक क्रॉली अपनी सेंचुरी कर सकता था, रोक के खेलते, आराम से खेलते, सेंचुरी करते, अपने बनाते, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं खेला क्योंकि ये बेन स्टोक्स और नेथन मैकुलम की जो टीम है ये रिजल्ट लाना चाहती है। और इन्होंने टेस्ट मैच को जो बचाने की बात करी ना, एंटरटेनमेंट, वो इसी वजह से एक बहुत ही बेहतरीन कह रहा हूं मैं, और मैं अभी तक का क्रिकेट के इतिहास में जब से मैंने अपने होश संभाला है तब से लेके अभी तक का सबसे बेहतरीन जो कहते हैं ना डिक्लेरेशन जो था बेन स्टोक्स ने किया। 350 रन पाकिस्तान को दिए और 4 सेशन थे, और जैसी पिच थी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस पिच पे आराम से 4 सेशन में 350 रन चेस हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान की इनिंग्स को जब पहले दिन 2 आउट करने के बाद 80 रन पे डेंट मारा। आज डेंट किसने मारा? इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने। जी हां, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने। आप सोचिए, जिस पिच में ना सीम मूवमेंट है, ना बॉल टर्न कर रहा है, ना ग्रिप कर रहा है, वहां पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने आज बाउंसर मार के इस डेड पिच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बैकफुट पे धकेला। और बैकफुट पे इतना धकेला, अब यकीन नहीं करेंगे, जब 9 विकेट आउट हो चुके थे, नुमान अली वॉशरूम चले गए क्योंकि बैड लाइट होने का समय हो रहा था और हो सकता था कि थोड़े बाद मैच अगर चलता तो शायद ये मैच रद्द करना पड़ता बैड लाइट की वजह से और ये मैच ड्रॉ हो जाता। तो वो चले गए वॉशरूम, जो एक इंसिडेंट है। ठीक है, तो कहते हैं इतना धकेला कि वॉशरूम तक भेज दिया उनके खिलाड़ियों को। ठीक, हालांकि मैच ड्रॉ कराने का काम पाकिस्तान के बॉलर को तो है नहीं, नौमान अली का, ये उनकी कोई गलती तो है नहीं। क्यों? आज पाकिस्तान के बैट्समैनों को
कहते हैं ना शर्म आनी चाहिए, और शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि भाई अगर आप इस डेड पिच में भी, क्योंकि आज भी पिच में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी, कोई पिच में मूवमेंट नहीं थी, कोई ना बॉल टर्न कर रहा था ना ग्रिप कर रहा था ना, फिर भी आज इंग्लैंड के जो कहते हैं ना पुश करके डाई हार्ड उन्होंने आज बॉलिंग करी है और पूरी जी जान से बॉलिंग करके पाकिस्तान के 10 विकेट जो है ना उन्होंने अर्न किए हैं। और पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के विकेट लिए हैं ना वो इंग्लैंड ने दिए हैं। फर्क कितना है आप समझ रहे हैं? फर्क यही है, इंग्लैंड ने विकेट कमाए हैं और पाकिस्तान को विकेट जो है कहते हैं ना तोहफे के रूप में मिले हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड तेज रन बनाना चाहता था और यही तेज रन आज इंग्लैंड के काम आए। उनके पास 4 सेशन का समय था कि उनको अपने पे भरोसा था कि हम 4 सेशन में इसको निपटा देंगे मैच को। ठीक, ओली रॉबिन्सन के आप बाउंसर देखिए, वो बंदा कितना, आप सोचिए उनके लिए आसान कंडीशंस नहीं है। ठीक है, एशिया तो वैसे भी सबके लिए आसान कंडीशंस नहीं होती बॉलिंग के लिहाज से। एंडरसन 4 विकेट ले गया, 5 चल रही है कि भाई एंडरसन ऐसा बॉलर है जो एशिया में कभी अच्छा नहीं करता, कर दिया ना उसने आज अच्छा। भाई साहब एक अच्छा क्लास बॉलर ना विकेट लेना जानता है, विकेट लेने के तरीके जानता है। आपके वहां प्रॉब्लम यह है कि आपने सारे T20 के प्लेयर तो टेस्ट मैच में खिला दिए, किसी का भी टेस्ट मैच में या फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में किसी का भी एक्सपीरियंस उतना है ही नहीं कि वो टेस्ट मैच में 5 दिन की जो कहते हैं टांगे जो होती हैं 5 दिन की टांगे बॉलिंग करने वाली, वो है ही नहीं। आप ये सोचिए इंग्लैंड के बॉलर को आराम कितना मिला? इंग्लैंड के बॉलर को आराम ज्यादा मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके खिलाड़ियों ने सेकंड इनिंग्स में मात्र 33 ओवर खेला है। ठीक है, और पाकिस्तान ने लगभग 1.5 से 2 दिन बैटिंग करी है। उस पौने 2 दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करी, इंग्लैंड के बॉलर फील्डिंग करते रहे, थकते रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर पहले इनिंग्स में रख दिया था। लेकिन सेकंड इनिंग्स में मात्र 33 ओवर जब इंग्लैंड ने खेले, फिर से अपने बॉलर को कहा भाई आओ, हमें आपसे अपेक्षा है, हमें भरोसा है, हमें करके दोगे। और इस काम को मुकम्मल करना उनके बॉलरों ने, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया और डिलीवर अपने कप्तान बेन स्टोक्स को करके दिया। देखिए कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, वही होती है और फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, बिल्कुल सत्य कहानी है ये, मैं मानता हूं इस बात को। क्योंकि देखिए अगर बेन स्टोक्स चाहता तो इंग्लैंड चाहती, ये मैच आराम से ड्रॉ हो सकता था। दूसरी कोई भी टीम होती ये मैच आराम से ड्रॉ ही होना था। ठीक, कल जब बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया तो केवल दो ही रिजल्ट मेरे हिसाब से पॉसिबल थे, या तो ये मैच इंग्लैंड जीतता, यही मैच ड्रॉ होता। ठीक, हालांकि ड्रॉ में भी ये इंग्लैंड की ही जीत होती। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ब्रेव डिसीजन लेना सबके बस की बात नहीं होती है जो बेन स्टोक्स ने लिया। और पाकिस्तान की बुजदुली वाली बैटिंग थी आज, कहते हैं ना जिसे कावर्ड बैटिंग कहते हैं आप, जिसे उस तरीके की 263 रन आप कर सकते थे इस पिच में। अगर आप 263 रन करते हुए, तेज खेलते हुए अगर आउट भी हो जाते ना सबके सब, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 70 रन से नहीं, आप 100 रन से हारते, लेकिन वो 160 रन अगर आपके 4, 4.5, 5 रन के एवरेज से आए होते ना, तो हर कोई आपको प्रेस कर रहा होता कि हाँ आप भी आज रन चेस के लिए गए हैं अच्छी इंटेंट के साथ। लेकिन आपकी इंटेंशन कहीं से कहीं तक नहीं थी। रिजवान ने हाँ थोड़ा बहुत हाथ खोले कोशिश करी, लेकिन वो भी कब? जब 20 बॉले 22 बॉले डॉट खेलने के बाद चौके मार। आप सोचिए तो जब बंदा 20 बॉले 22 बॉले डॉट खेल रहा हो, तो कहने का मतलब है वो भी डेड रबर पिच पे, तो इसका मतलब बंदा कितने प्रेशर में है। ठीक, रिलीज शॉट खेलने के लिए जरूर कुछ चौके मार दिए उन्होंने, लेकिन वो आज रिजवान साहब भी आज आपको अंडर प्रेशर दिखे, तो यही कारकर्दगी होती है। और देखिए अब मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के ना कुछ एनालिस्ट हैं जो अपने आपको बहुत बड़ा एनालिस्ट मानते हैं और दुनिया उनकी बातें ऐसी सुनती है कि कितना जो बड़ा एनालिस्ट होंगे ये लोग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राशिद लतीफ साहब की। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा था गया था जो रूट से कि आप क्या करना चाहेंगे डिक्लेरेशन का, तो उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे, हम इस मैच का रिजल्ट चाहते हैं। अगर इस प्रोसेस में हम हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीत ले जाएंगे। ये बात जब हुई तो इनका एक शो है कॉट बिहाइंड, तो कॉट बिहाइंड में डॉक्टर नुमान ने ये बात रखी किसके सामने? राशिद लतीफ के सामने, कि जो रूट ने ऐसा बोला है कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ मैच जीतने के लिए तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे तेज रन लाके इंग्लैंड डिक्लेयर करे और पाकिस्तान को बोले कि आओ भाई बैटिंग करो, हरा सकते हो तो हम कराओ। पता है राशिद लतीफ साहब ने क्या कहा? ये भाई साहब कह रहे हैं कि वही जो रूट ना जो ऑस्ट्रेलिया से हार चुका था एशेज में, इनसे कहिए बातें अपने पास रखे, बहुत समय है बातें करने के लिए। तो कहने का मतलब है टॉन्ट था ये, टॉन्ट। ठीक, जो रूट को वही बात जो रूट ने जो कही थी वो उन्होंने करके दिखाई। सेकंड इनिंग्स पे तेज खेल के डिक्लेयर करके पाकिस्तान को बैटिंग के लिए बुलाया, कहा हरा सकते तो हमको हराओ, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी थे कि इंग्लैंड हार सकता था। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और पाकिस्तान को हरा के दिया। अब कहाँ गए राशिद लतीफ साहब? आप अब आएंगे? आप पता है ये कॉट बिहाइंड में आके आप क्या बोलेंगे? इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी बैटिंग करी, हमारी खिलाड़ियों ने कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, प्रेशर में आ गए, अंडर प्रेशर, ये वो। अपनी गलती नहीं मानेंगे। एनालिस्ट पता नहीं किस बात के एनालिस्ट हैं और लोग इनको सुनते क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और इंडिया से आधी से ज्यादा जनता इनकी बातें सुनती है। मुझे प्रॉब्लम देखिए ये नहीं है कि आप इनको सुनिए, बिल्कुल सुनिए, जो अच्छी बातें करता है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो इंग्लैंड को, आप सुनिए इनकी बात को। लेकिन ये लोग दुगले हैं। दुगले इसलिए हैं क्योंकि ये ही राशिद लतीफ थे जो पीसीबी के बहुत अगेंस्ट बातें करते थे, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट। लेकिन जब से अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में केपीएल में इन्होंने ऑर्गेनाइज करी, वो भी पीसीबी के अंडर, तो ये पीसीबी के फोरम के अंडर कहीं ना कहीं पीसीबी से जुड़े। और जब से ये पीसीबी से जुड़े हैं तब से ये इनका मुंह है जो है ना बंद है, ये कोई बात नहीं करते। अभी पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच से पहले ये पाकिस्तान के कैंप में भी थे ट्रेनिंग देने। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं पीसीबी से जुड़ा हो चुका है। और जैसे ही कोई ऐसा इनका एक्स क्रिकेटर पीसीबी से जुड़ जाता है, उनकी तो भाई साहब बोलचाल ही बंद हो जाती है, वो अलग तरीके की बातें करते हैं। ठीक, फवाद आलम को बाहर रखने का
फवाद आलम को बाहर रखने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, वो आज हुआ है। क्योंकि इस पिच पे अगर फवाद आलम होता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो बंदे के पास इतनी बढ़िया टेक्निक है, वो अगर जिताने का नहीं तो कम से कम डिफेंस करके मैच बचाने का हुनर तो रखता ही है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। अब कुछ नहीं होगा। अब आएंगे आपके रमीज राजा साहब, कहेंगे यार ये पिच जो थी ना डेड रबर थी, कह रहे हैं डेड रबर थी और इंग्लैंड हमसे बेहतरीन खेला और इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है, इंग्लैंड को बधाई। तो भाई साहब जब आप पाकिस्तान के फाइनल में जाने की जो है उसकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं कि हम मेरे टेन्योर में ऐसा हुआ, इंडिया को उन्होंने पाकिस्तान ने 2 बार हराया, एक बार वर्ल्ड कप में, एक बार एशिया कप में, तो इस हार की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। क्योंकि हमेशा की तरह आप पीछे दुबकेंगे और बात करेंगे। टेस्ट मैच के दौरान भी जब बात चल रही थी पिच को लेकर कि आप इतनी खराब पिच क्यों बनाइए, तो ये बात कर रहे थे, हम बात किसी कर रहे थे, हम एशिया कप विड्रॉ कर लेंगे, अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा तो हम टीमें अपनी बाहर, हम अपनी टीम को जाने नहीं देंगे। क्यों? ताकि ये पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर सके। इनका मेन काम यही है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो जनता है ना उसको गुमराह करते हैं और हमेशा से इनका यही काम रहा है। और जितने इनके एक्स क्रिकेटर हैं या कुछ हैं वो ज्यादातर इसी काम में लगे रहते हैं। अब इनसे ये सवाल पूछेगा तो क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने देखो गलती का ठीक रहा है ना, दूसरे फोड़ देते हैं। कह रहे हैं यार पिच जो बनाना चाह रहा था मैं, वैसी पिच बनी नहीं, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब कह रहे हैं, और कहते हैं हम उस तरीके के स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पाए। तो कहने का मतलब है सारी गलती किसकी है? क्यूरेटर की गलती है जो उस पिच को बना रहा था रावलपिंडी की। अरे भाई साहब जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब आपने साफ बोला था कि हमने डेड रबर बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉलर बिल्कुल नए हैं, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा बेहतरीन पेस अटैक है, इसीलिए आपने ये डेड रबर बनाई, आपने बोला, और वही सोच आपकी अभी भी है। बस आप हार गए टीम तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्यों? यही है ना, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपने सारा ठीकरा फोड़ दिया क्यूरेटर पे। ठीक, तो ये इसी तरीके के दुगले लोग हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि जब इनका शो चलता है यूट्यूब में तब इनकी बातें बहुत अलग रहती हैं, और जब से पीसीबी के चेयरमैन बने हैं तब से इनकी बातें बहुत अलग हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं इंग्लैंड की टीम को, टेस्ट क्रिकेट को बचाने की एक मुहिम जो इंग्लैंड ने स्टार्ट करी है। मैं कामना करता हूं हर टीम इससे कुछ ना कुछ सीखे और कुछ ना कुछ बढ़िया करे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाल बटन दबा के, और शेयर जरूर कीजिए अपने लोगों पे। तब तक के लिए नमस्कार।